हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ वॉइस इन ग्रामर। आज हम लोग वॉइस के कुछ बेसिक एलिमेंट्स के बारे में इस वीडियो के थ्रू जानकारी लेंगे। वॉइस दो प्रकार की होती है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में क्या अंतर होता है, ये हम कैसे पहचानेंगे, इसके बारे में बात करते हैं। एक्टिव वॉइस में हमें ये पता चलता है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है, और पैसिव वॉइस में जो फोकस है वो पूरा एक्शन के ऊपर होता है। हम सब जानते हैं कि सेंटेंस में सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है। तो सब्जेक्ट के ऊपर जब पूरा स्ट्रेस, पूरा अटेंशन, पूरा फोकस होता है सेंटेंस का, उसे एक्टिव वॉइस के नाम से जाना जाता है। और अगर फोकस पूरा एक्शन के ऊपर है तो उसे पैसिव वॉइस के नाम से जाना जाता है। आइए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राम किल्ड रावण। ठीक है, राम किल्ड रावण में राम सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब है एंड रावण ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे राम कुछ कर रहा है, राम किल करने का एक्शन कर रहा है, और ये एक्शन किसके ऊपर पास हो रहा है, किसके ऊपर हो रहा है, रावण के ऊपर। जिसके ऊपर एक्शन होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो यहाँ ये जो एक्शन है, ये जो वर्ब है, इसका डूअर कौन है, इसका डूअर राम यानी कि हमारा सब्जेक्ट है। तो व्हेन अ सब्जेक्ट डज समथिंग द वॉइस इज नोन एज एक्टिव। पैसिव वॉइस को देखते हैं। रावण वॉज किल्ड बाय राम, मतलब रावण राम के द्वारा मारा गया। मीनिंग वही है, लेकिन इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है कि यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो रावण है, राम अब हमारा ऑब्जेक्ट है, और किल्ड हमारा वर्ब है, लेकिन इसके साथ एक ऑक्सिलरी वर्ब यानी एक हेल्पिंग वर्ब भी लगा हुआ है, जो हमें इसका टेंस बता रहा है, इस सेंटेंस का टेंस बता रहा है कि ये पास्ट में हो चुका है। पर टेंस के बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट है ये कुछ नहीं कर रहा है, रावण कहाँ कुछ कर रहा है, उल्टा रावण को कुछ हुआ है। आप देखेंगे एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट ने कुछ किया है, लेकिन पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट को कुछ हुआ है, मतलब ये जो एक्शन का परफॉर्मेंस है ये सब्जेक्ट के ऊपर किया गया है। तो यही, इसी से हमें पैसिव वॉइस की पहचान होती है। ठीक है, द वॉइस of a verb describes the relationship between the action that the verb expresses and the participants identified। वॉइस का रोल क्या है एक सेंटेंस में, ये वॉइस क्या काम करती है, ये बताती है, हमें डिस्क्राइब करती है कि जो एक्शन है, मतलब जो भी हो रहा है, जो भी क्रिया हो रही है, उसका क्या रिलेशन है, वो किस तरह से एक रिलेशनशिप बनाती है पार्टिसिपेंट्स के साथ। पार्टिसिपेंट्स मतलब हम यहाँ पर सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। हमने अभी देखा कि जो पिछला सेंटेंस है उसमें जो किल्ड है उसका राम के साथ क्या रिलेशन है और रावण के साथ क्या रिलेशन है, तो ये हमें वॉइस बताती है। ठीक है, वर्ब्स आर ईदर एक्टिव और पैसिव। तीन चीज़ें हमें यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो वॉइस है, वॉइस जो है हम वर्ब्स के लिए यूज़ करते हैं, वर्ब्स को ध्यान में रखते हुए करते हैं। वर्ब्स दो तरीके के होते हैं, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब्स, और जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता वो कहलाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब। जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट होता है वो कहलाते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, और जिन वर्ब्स का ऑब्जेक्ट नहीं होता वो कहलाते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब्स। और इनट्रांजिटिव वर्ब्स को, इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस को, यानी जिसमें इनट्रांजिटिव वर्ब होते हैं वो सेंटेंस इनट्रांजिटिव सेंटेंस कहलाते हैं। उनको एक्टिव से पैसिव में चेंज किया नहीं जा सकता। क्यों नहीं चेंज किया जा सकता, इसको मैं आपको आगे बताऊंगी। ठीक है, तो वर्ब्स जो हैं या तो वो एक्टिव होते हैं या वो
पैसिव होते हैं। इन एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट इज़ अ डूअर। मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में बताया कि एक्टिव वॉइस में जो एक्शन परफॉर्म किया जाता है वो सब्जेक्ट द्वारा किया जाता है, यानी सब्जेक्ट ही आपका डूअर या कर्ता है। और पैसिव वॉइस में द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस इज़ नॉट अ डूअर। हमने देखा पैसिव वॉइस में राम वॉज किल्ड बाय रावण, तो रावण वॉज किल्ड बाय राम, तो यहाँ पर रावण हमारा सब्जेक्ट है और ये कुछ नहीं कर रहा है पैसिव वॉइस में, उल्टा वो मारा गया है, वो किल्ड हो गया है, उसके ऊपर एक्शन परफॉर्म किया गया है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। पैसिव वॉइस इज यूज्ड व्हेन द एक्शन इज द फोकस। मैंने आपको बताया कि पैसिव वॉइस में पूरा अटेंशन, पूरा इम्पोर्टेंस जो है सेंटेंस का वो किस पे आ जाता है, एक्शन के ऊपर आ जाता है। यहाँ पर सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट नहीं है, यहाँ पर एक्शन इम्पॉर्टेंट है, नॉट द सब्जेक्ट बट द एक्शन। और दूसरी बात जो है, इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट और नॉट नोन हु डज द एक्शन। हम पैसिव वॉइस तब यूज़ करते हैं जब हमें एक्शन पर फोकस करना हो। यहाँ पे हम एक तरीके से यूजेस ऑफ पैसिव वॉइस देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस को कब यूज़ किया जाता है, जब हमें एक्शन पर फोकस करना हो तब हम पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। और दूसरा, जब हमारे लिए एक्शन किसने किया है ये जानना ज़रूरी नहीं है या फिर ये जाना नहीं जा सकता, तब हम पैसिव वॉइस का उपयोग करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल, समवन ब्रोक द ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या है, समवन, ब्रोक हमारा वर्ब है और ग्लास हमारा ऑब्जेक्ट है। अब जब हम इसे पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तब ये जो ग्लास है ये हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और ये जो समवन है ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा। यहाँ का पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, द ग्लास वॉज ब्रोकन बाय समवन। तो ये जो समवन है ये हमारे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये जो एक्शन है कि भाई ग्लास तोड़ दिया गया है, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, लेकिन ग्लास तोड़ा गया है ये इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसे केस में हम पैसिव वॉइस को यूज़ करते हैं। ये देखिए, somebody broke the window। एक और एग्जाम्पल लेते हैं इसको समझने के लिए। somebody broke the window, ये एक्टिव वॉइस है। the window is broken, ये पैसिव वॉइस है। मैंने पीछे ग्लास का एग्जाम्पल लिया, यहाँ पर विंडो का एग्जाम्पल है। somebody broke the window, यहाँ पे हमारा somebody सब्जेक्ट है, broke हमारा वर्ब है और window हमारा ऑब्जेक्ट है। ठीक है, लेकिन पैसिव वॉइस में हमने क्या लिखा है, the window is broken, विंडो हमारा सब्जेक्ट है, इज़ ब्रोकन हमारा वर्ब है। और यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट यूज़ नहीं किया है क्योंकि ये जो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ somebody हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये रूल्स हम आगे देखेंगे। somebody हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा तो somebody हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। किसी ने तोड़ा है, कोई भी हो सकता है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ये वर्ब is broken। ठीक है, it is not known who broke the window और it is not important to know who broke the window। या तो हमें पता नहीं है कि डूअर कौन है, और या फिर हमारे लिए ये जानना ज़रूरी नहीं है कि डूअर कौन है। अब हम बात करते हैं हाउ टू चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। जब भी हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करें तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। ये कह सकते हैं कि ये स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं। आपको अब तक ये तो समझ में आ गया होगा कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस को क्यों यूज़ किया जाता है, दोनों की पहचान क्या है। आपके लिए एक बार मैं फिर से आगे बढ़ने से पहले रिपीट कर देती हूँ कि वॉइस वर्ब के लिए यूज़ किया जाता है और वर्ब दो तरह का होता है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। एक्टिव वॉइस में परफॉर्मर ऑफ द एक्शन सब्जेक्ट होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में
सब्जेक्ट कोई एक्शन नहीं करता, सब्जेक्ट इज़ नॉट द डूअर ऑफ द एक्शन, बल्कि सब्जेक्ट पर एक्शन होता है। ठीक है, तो एक बार आपको जब ये समझ आ जाए कि कौन सा सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, कौन सा सेंटेंस पैसिव वॉइस में है, अब आपको जब चेंज करना है फर्स्ट एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़ेंगे और आप उस सेंटेंस का सब्जेक्ट पहचानेंगे। फिर आप उस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट पहचानेंगे। तीसरा, आप उस सेंटेंस का वर्ब देखकर उसका टेंस पहचानेंगे, क्योंकि टेंस के कुछ रूल्स हैं कि किस टेंस को कैसे चेंज किया जाता है, जो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। अभी तो हम बेसिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो हमने सब्जेक्ट पहचान लिया, हमने ऑब्जेक्ट पहचान लिया और हमने टेंस जान लिया। ठीक है, ये टेंस के भी आपको जानकारी होनी ज़रूरी है, और टेंस के लिए आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। फिर आप मूव द ऑब्जेक्ट टू द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। हमारा जो सेंटेंस है उसमें ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है। ठीक है, फिर ऐड एन ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी मीन्स हेल्पिंग वर्ब्स जो हैं उसको हमको मेन वर्ब के साथ में डालना है। हमें प्रीपोजिशन बाय लगाना है बिफोर द सब्जेक्ट। कौन सी वॉइस में? पैसिव वॉइस में। और उसके बाद हमें जो भी टेंस मेंटेन करना है, यानी किस टेंस का क्या चेंज होगा, किस तरीके के टेंस में पैसिव वॉइस का सेंटेंस बनेगा, हमें ये ध्यान रखना है। इसको हम एक एग्जाम्पल की मदद से देखते हैं। महेश होल्ड्स अ बुक। महेश होल्ड्स अ बुक। यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट महेश है, हमारा वर्ब होल्ड्स है और बुक हमारा ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर होल्ड्स हमारा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो देखिए, मैंने सबसे पहले सब्जेक्ट को निकाला, ऑब्जेक्ट को निकाला और इसको वर्ब को देख के इसका टेंस जान लिया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मतलब ये है सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब जब मुझे पैसिव में चेंज करना है, तो ये मेरे स्टेप्स तो हो गए कि मैंने सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब और टेंस पहचान लिया। अब मैं ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाऊंगी। गॉट इट? ऑब्जेक्ट आपका सब्जेक्ट बन जाएगा, यानी कि बुक जो पहले आपका ऑब्जेक्ट था, बुक अब हम पहले लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। महेश जो पहले सब्जेक्ट था अब ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, और मैं इस ऑब्जेक्ट के पहले ये प्रीपोजिशन बाय लगाऊंगी। ओके, अब ये जो वर्ब है पैसिव वॉइस में, इट इज़ कंपलसरी कि हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, यानी कि पार्टिसिपल फॉर्म। वर्ब का पार्टिसिपल फॉर्म यानी कि थर्ड फॉर्म लगाया जाता है। ठीक है, दैट इज़ पास्ट पार्टिसिपल। तो होल्ड का पास्ट पार्टिसिपल हो जाएगा हेल्ड। एंड बिकॉज ये सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसीलिए मैंने कहा कि टेंस पहचानना ज़रूरी है, और ये रूल्स हम आगे देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि अगर वो प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो हम यहाँ पर उसका ऑक्सिलरी वर्ब इज़ लगाएंगे। प्रेजेंट टेंस के लिए हम इज़, आर, एम लगाते हैं। तो यहाँ पर बिकॉज हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे। तो पैसिव वॉइस में हमारा कन्वर्जन हो जाएगा, अ बुक इज़ हेल्ड बाय महेश।